दिन का उजाला जंगल पर पूरी तरह फैला हुआ था। सूरज सीधे सिर के ऊपर नहीं था, लेकिन उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि घनी घास और पेड़ों की छाया के बीच कोई भी चीज साफ दिखाई दे। साल और सागौन के ऊंचे पेड़ों से छनकर आती धूप जमीन पर अजीब सी लकीरें बना रही थी, मानो जंगल खुद अपने नियम लिख रहा हो। हवा बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें मिट्टी, सूखे पत्तों और जानवरों की गंध मिली हुई थी। यह जंगल का सामान्य दिन लग सकता था, लेकिन अनुभवी आंखों के लिए यह एक चेतावनी थी। कुछ होने वाला था। घनी घास के भीतर लगभग जमीन में घुला हुआ एक बंगाल टाइगर पड़ा था। उसका विशाल शरीर स्थिर था, जैसे वह पत्थर बन गया हो, लेकिन उसकी आंखें जीवित थीं, तेज, चौकन्नी और लगातार हर दिशा को पढ़ती हुई। उसकी सांसें धीमी थीं, नियंत्रित थीं। वह जानता था कि दिन के उजाले में शिकार करना आसान नहीं होता, लेकिन वही उजाला कई बार शिकार की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। टाइगर भूखा था, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कि उसका शरीर उसे याद दिला रहा था कि आज शिकार जरूरी है। जंगल में भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, वह इलाके और प्रभुत्व की भी होती है। अगर वह आज शिकार नहीं करता, तो यह जंगल किसी और को मौका दे देता। कुछ दूरी पर खुले हिस्से में हिरणों का एक झुंड चल रहा था। उनकी खाल पर धूप चमक रही थी। वे शांत लग रहे थे, लेकिन जंगल में शांत शब्द का मतलब कभी भी सुरक्षित नहीं होता। हर हिरण कुछ कुछ सेकंड में सिर उठाता, कान घुमाता और हवा सूंघता। डर उनके खून में था, क्योंकि यही उन्हें जिंदा रखता है। झुंड में एक युवा हिरण था, शरीर मजबूत, चाल तेज, लेकिन अनुभव कम। वह बाकियों से थोड़ा अलग घूम रहा था, कभी आगे निकल जाता, कभी पीछे रह जाता। यही छोटी सी लापरवाही टाइगर की आंखों में सबसे पहले आई। टाइगर ने जल्दबाजी नहीं की, उसने हवा की दिशा को महसूस किया। गंध उसकी ओर नहीं जा रही थी, अच्छा संकेत। उसने दूरी आंखी, बीच की घास और पेड़ों की स्थिति देखी। दिन में शिकार का मतलब होता है एक ही मौका, दूसरा मौका शायद ही मिलता है। कुछ पल के लिए जंगल और भी शांत हो गया। पक्षियों की आवाज कम हो गई। यह वह पल था जब जंगल खुद सांस रोक लेता है। अचानक एक हिरण का सिर तेजी से उठा, उसके कान सीधे खड़े हो गए। झुंड थोड़ा सिमटा, कुछ हिरण पीछे हटे, लेकिन धूप इतनी तेज थी और घास इतनी स्थिर कि कोई साफ खतरा दिखाई नहीं दिया। यही भ्रम टाइगर चाहता था। अगले ही पल घास फट गई। टाइगर पूरी ताकत से बाहर निकला। उसका शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा। जमीन पर उसके भारी पंजों की आवाज गूंजी और धूल उड़ने लगी। हिरण बिखर गए। खुरों की आवाज जंगल में फैल गई, जैसे धरती खुद डर से कांप रही हो। लेकिन टाइगर का ध्यान भटका नहीं। वह उसी युवा हिरण के पीछे था। हिरण तेज भागा। उसने दिशा बदली, झाड़ियों के बीच से निकला, खुली जमीन पार की। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि शायद वह बच जाएगा, लेकिन टाइगर की ताकत सिर्फ रफ्तार नहीं थी, वह अनुभव था, गणना थी। एक जगह जमीन थोड़ी ढीली थी। हिरण का पैर हल्का सा फिसला, बस एक पल, और वही पल काफी था। टाइगर ने छलांग लगाई, टकराव हुआ, धूल का गुब्बार उठा। संघर्ष बहुत देर नहीं चला। यह बराबरी की लड़ाई नहीं थी। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। जंगल फिर से सांस लेने लगा। दिन का उजाला वैसा ही रहा। सूरज नहीं रुका, हवा नहीं बदली, जैसे जंगल ने यह सब पहले भी देखा हो। टाइगर कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें भारी थीं। उसने चारों ओर देखा। दिन में खतरे ज्यादा होते हैं। दूसरे शिकारी, अचानक हलचल, अनचाही मौजूदगी। संतुष्ट होकर उसने शिकार को घसीटकर थोड़ी सुरक्षित जगह पर ले जाना शुरू किया, खुली जगह से हटकर, लेकिन अब भी पूरी तरह दिन के उजाले में। हिरण अब निश्चल था। कुछ समय बाद वह आधा से ज्यादा खाया जा चुका था। टाइगर ने बिना जल्दबाजी के खाना जारी रखा। वह बार बार रुकता, सिर उठाता, जंगल की सीमा पर नजर डालता। दूर पेड़ों पर गिद्ध बैठ चुके थे, लेकिन वे पास नहीं आए। वे जानते थे अभी समय उनका नहीं है। टाइगर कभी शिकार के चारों ओर घूमता, कभी जमीन को हल्के से खुरच कर इलाका चिह्नित करता। उसकी चाल में डर नहीं था, सिर्फ नियंत्रण था। दिन आगे बढ़ रहा था, लेकिन रोशनी वही थी। जंगल धीरे धीरे अपनी आवाजें वापस ला रहा था। कुछ देर बाद टाइगर पीछे हटा। वह जानता था कि उसे ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं। उसने आखिरी बार चारों ओर देखा और फिर घनी घास की ओर बढ़ गया। उसकी धारियां धूप और छाया में घुलती चली गईं। जंगल फिर शांत लगने लगा, लेकिन यह शांति धोखा थी,
क्योंकि यहाँ दिन के उजाले में भी सबसे खतरनाक चीज अक्सर शांत खड़ी होती है। गल पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, बस उसने अपनी आवाजों को धीमा कर लिया था। टाइगर घनी घास में कुछ दूरी पर रुक पूरी तरह ओझल नहीं हुआ था, बस इतना कि खुली नजर से दिखाई न दे। वह जानता था कि शिकार के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। खाना जितना जरूरी होता है उससे ज्यादा जरूरी होता है जिंदा रहना। उसने सिर घुमाकर एक बार फिर उस जगह को देखा जहां हिरण पड़ा था। शरीर अब पूरी तरह निश्चल था, आधे से ज्यादा हिस्सा खाया जा चुका था और आसपास की घास दब चुकी थी। टाइगर ने उस दृश्य को ऐसे देखा जैसे वह कोई भावनात्मक रिश्ता ना हो, बस एक जरूरत पूरी हुई हो। जंगल में भावना का मतलब कमजोरी होता है। हवा हल्की सी चली, टाइगर ने तुरंत दिशा पहचानी। कोई नई गंध नहीं थी, सिर्फ वही पुरानी मिट्टी, पत्ते और दूर बैठे गिद्धों की हल्की उपस्थिति। कुछ देर तक वह वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे वापस शिकार की ओर बढ़ा। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, हर कदम सोच समझकर रखा गया था। जैसे जैसे वह पास आया, उसकी गर्दन थोड़ी झुकी, आंखें इधर उधर घूमती रहीं। उसने हिरण के पास पहुंचकर सिर झुकाया, हल्का सा सूंघा, फिर बिना रुके चारों ओर देखा। यह पुष्टि थी, खतरा अभी दूर था। उसने फिर से खाना शुरू किया, लेकिन पहले से भी ज्यादा सावधानी के साथ। हर कुछ पल में वह रुकता, सिर उठाता, कानों को घुमाता। धूप अब भी वैसी ही थी, तेज, साफ, बिना किसी बदलाव के। जंगल दिन में भी उतना ही निर्दयी होता है जितना रात में। दूर पेड़ों की ऊंची डालियों पर गिद्ध अपनी जगह बदल रहे थे। वे उड़ नहीं रहे थे, बस अपने पंख फैलाकर धूप में खड़े थे। यह उनका इंतजार था, धैर्य भरा, ठंडा इंतजार। टाइगर ने उनकी ओर देखा, बिना कोई आवाज किए, लेकिन उसकी आंखों की चेतावनी था। बाघ आया, बाघ ने लिया और बाघ चला गया। खुला जंगल फिर शांत दिख रहा था, लेकिन यह शांति सिर्फ सतह पर थी, क्योंकि यहाँ जहाँ धूप सब कुछ साफ दिखाती है, वहाँ भी सबसे बड़ा खतरा अक्सर बिना आवाज के चलता है। और यही जंगल का सच है, दिन के उजाले में भी सबसे शक्तिशाली शिकारी शांत रहता है।